बस इतनी सी सौगात चाहिए। जान से ज्यादा मुझे प्यारे हो, रूठ सारी दुनिया तुम रूठ ना रही, मुझको तेरे प्यार की बरसात चाहिए। हर जन्म में भूल तेरा साथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम। रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नगडस्थरक्तचरणा ध्यायेत्पराम्बिका। शङ्खेन्द्वावमतीव सुन्दरतनुं सारधूलचरमामृतं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीसङ्कलिकलमशौकशमनं कल्याणकल्पद्रुवं नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजमूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नमो
विशाल बुद्धि उल्लेन्दु बिन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा उज्ज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़बुनिंदित भगवान श्री भूत भावन भोलेनाथ महादेव का यह दिव्य बांगमय विग्रह श्री शिव महापुराण कथा आइए पंचम दिवस की बेला में सभी पधारे भक्तानुरागी भक्तिमती माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग प्यारे बच्चे इस शांगोपांग वेद को प्रातः काल से ही अपनी अविरल धारा पर आप सबको आह्लादित करने वाले हमारे वेदाचार्य यज्ञाचार्य मध्य भारत के जाने माने संगीतज्ञ जो आपको अपने दिव्य भजनों के द्वारा सराबोर कर देते हैं और आनंदित कर देते हैं, ऐसे हमारे संगीताचार्य। आइए भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व आप तक सुंदर स्तोत्र क्यों महात्मा तुलसीदास जी ने इतने प्रेम से इतने अनुराग से इसे गाया है। हम चाहते हैं कि भगवान के चरणों में बैठकर के उनको पहले आवाहन करके बुला लें कि प्रभु जिस प्रकार निश्चला भक्ति रस्तु में आपने गोस्वामी तुलसीदास जी को अविचल भक्ति का वर दिया, इसी प्रकार आप हमारे जीवन में भी भक्ति का वह भाव जागृत करा दें कि हम सदैव ही आपकी भक्ति में तल्लीन रहें। ऐसी भावना करते हुए रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। उसके बाद में कथा में प्रवेश आनंद के साथ मस्ती के साथ झूमते हुए मेरे साथ गाएंगे। तस्मै नमः परम कारण करणाय दीप्तो ज्वलित पिंगललोचनाय नागेन्द्रहार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मेन्द्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। समीसान निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्।
गिरीशं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपी तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् कालं महाकाल कालं कृपालं हे बुधवार संसार पारं नतोऽहम् नमामीशमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे महादेव तुषारादृशङ्का गौरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभा श्री शरीरं मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा सद्भालबाले दुकण्ठे समीशान निर्वाण रूपं विव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो। चलत्कुण्डलं भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्ना नीलकण्ठं दयालम् जलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् जगदीशचरमाम्बरं पुण्यमालं शङ्करं सर्वनाथं भजामि ईशमीशान निर्वाणरूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् ॐ
प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भं परेशम अखंडं भानुकोटि प्रकाशम यह शूल निर्मूल नम शूल पाणि यह शूल निर्मूल नम शूल पाणि देहम भवानी पतिभाभजम नमामि समीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी आनंद संतोष मोहापहारी आनंद संतोष मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु बलवतारी आगे सवेता निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम समीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम शिवा
सर्वदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानं जरा जन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभुपायापन नमामि शम्भो नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमामि सवितान निर्वाण रूपं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति नमः पार्वतीपते हर हर महादेव कीर्तन हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे सब गाइए काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे राजा पार्वती संगे काशी काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे मॉनिटर बढ़ाओ पीछे का। जय हो मॉनिटर का आवाज बढ़ाओ नमो निरंजन निराकार साकार बना अर्धंगा नमो निरंजन निराकार साकार बना अर्धंगा साकार बना अर्धंगा कलित कपोल भाल उर राजत कलित कपोल भाल उर राजत दिए हलाहल भंगा हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। जय हो। टिमिक टिमिक टिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। टिमिक टिमिक टिम डमरू बाजे बाजत ताल तरंगा। टिमिक टिमिक टिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। टिमिक टिमिक टिम डमरू बाजे बाजत ताल तरंगा। टिमिक टिमिक टिम बाजे पखावज। धिमिक धिमिक धिम बाज पखावज। मुरली और मुरचंगा। मुरली और मुरचंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव हर बोलो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर भोले। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटन बीच में गंगा नाचे नाचत भुजग भुजंगा। जटा बीच में गंगा नाचे नाचत जटक भुजंगा। अपनी धुन में गणपति नाचे। 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 नाचे रिति सिद्धि संगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
विश्वनाथ गंगे। हर हर वेदनाथ शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। गंगा मैया की जय हो। रेवा मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव शंभो। शंभो। कल की कथा हमने कहाँ विश्राम किया था, कौन बताएगा जी? बहुत चैतन्यता से सुनते हैं सिंहपुर के श्रोता बंधु, तो हमने सोचा कि पूछ ही लें, 5 दिन हो गए। कहाँ विश्राम किए थे कल कथा को? किस कथा पे जाकर के आरती हुई थी? सूता, श्रोता और सरौता 3 आते हैं कथा को सुनने जी। कथा को सुनने के लिए 3 प्रकार के लोग आते हैं, और व्यास जी ने 2 ही लोगों को बुलाया पूरी 18 पुराणों में। ऋषिका भुवि भावुकाहा, हे ऋषिको हे भावुको, आप ही मेरी कथा को सुनने आओ। जिसे प्यास नहीं है ना, वो क्या करेगा? प्याऊ वाले के पास में जाएगा तो जरूर, लेकिन एक ही बात कहेगा, पानी छान के लाए, फिल्टर वाला है, कुएं का है, बोर का है, 50 प्रकार के प्रश्न करने लगेगा। जिसको प्यास लगी होगी वो बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो तो बस कहेगा मेरी अंजलि में आप जल डाल दीजिए, गला अवरुद्ध होते जा रहा, बहुत जोरों की प्यास लगी है। वे कौन है? बोले वे रसिक और भावुक है। भगवान की कथा को सुनने वाले 2 ही लोग, रसिक और भावुक। तो जब भी कथा में आए और कथा में बैठे तो जिज्ञासु बन करके बैठे। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती 5 लोगों को पूजा का, यज्ञ का, जप का, तप का फल नहीं मिलता। माता पार्वती बड़ी आश्चर्य, पक्का आज भांग में कुछ ना कुछ कमी हो गई, इसलिए मेरे को ताना मार रहे हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? भगवान बोले नहीं नहीं, तुमको थोड़ी कह रहा हूं। 3 बार माता ने कपटी कह दिया भगवान शंकर को। व्यास जी लिखते हैं, धर्म प्रोज्झित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। कपटी कहते हैं संस्कृत में कैतव को। कैतव माने कपटी। बोले बहुत कपटी हो आप। एक बार कहा, फिर नीचे की लाइन में कह दिया। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, मैं आपको नहीं दे रहा हूं ताने, में तो बता रहा हूं कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको पूजा का, जप का, तप का, यज्ञ का, कथा का बिल्कुल फल नहीं प्राप्त होता। जरूर ये नंदी होगा। नहीं नहीं भाई, नंदी की भी कोई गलती नहीं है, बेचारा बड़ा अच्छा दिन भर हमको लेके फिरते रहता है। श्रृंगी होगा, ये कीर्ति मुख होगा। बोले ये कोई नहीं है। जब ये बे नहीं है तो बे 5 हैं कौन? बोले सुनो, आश्रित दधानाम पापात्मा, जो श्रद्धा से रहित हो, दिखावा मात्र करने वाला हो। हाँ हाँ बोले कथा करवा लेंगे, क्या है 2-5 लाख रुपए तो खर्चा होते हैं। श्रद्धा से जो रहित हो, ऐसे व्यक्ति को कोई फल की प्राप्ति नहीं होती।
हाँ हाँ बोले रोटी तो खाना है, कच्ची दे दो, लोई दे दो ना, काहे को सेक रहे हो, बेले काहे को रहे हो, लोई दे दो माड़ के, यही खा लो, पेट ही तो भरना है। ऐसी एक होता है, इसमें श्रद्धा नहीं होती। आश्रित दधानाम पापात्मा, पहला श्रद्धा से रहित। दूसरा, जिसकी आत्मा ही पापमयी हो गई हो, 2 मर्डर करो, खूब चोरी करो, लूट करो, उसके बाद में आकर के 2 पुराण करा लो, बोले सब पाप बराबर। जिसकी आत्मा ही पापमयी हो गई है, 2। नास्तिको छिन्न संशयः। आज थोड़ा प्रॉब्लम है तो मॉनिटर में विशेष ध्यान रखना। तीसरा, जो नास्तिक हो, काहे को कथा में जाएंगे, क्यों मंदिर जाएंगे, क्या मिल जाएगा मंदिर में जाकर के, क्यों राम राम जपेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो, और 10 बजे रात में चला आ रहा हो और गांव के बाहर खूंटे में फंस गया गमछा, और जिसने कभी हनुमान चालीसा ना पढ़ा वो भी पढ़ रहा है आज। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत प्रेत पिशाच नहीं आवे, महावीर जब नाम सरावे, नासिरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर भगवान। आज बचा लेना सरकार, पहली बार आपका नाम जप रहा हूं। इतने में आई हवा और खूंटा से उड़ा गमछा और वो भागा। और घर में आया, पत्नी ने कहा कि हपरा क्यों मार रहे हो। अरे कहा बिल्कुल कुछ मत बोल, दरवाजा बंद कर दे। यहीं आ गया पीछे, तो बड़ा विकट था, गमछी पकड़ के खींच रहा था। बोलो, भय ने नाम जपाया कि नहीं जपाया? और भय नहीं होता तो क्या नाम जपता? चाह करके भी नाम नहीं लेता। एक आदमी प्रातःकाल मंदिर की ओर जा रहा था, मार्ग में मंदिर था, कुछ महात्मा निकले, उन्होंने कहा कि बच्चा राम राम जपा करो। बोले राम राम? तुम्हारे राम जी क्या खाने को देते हैं? काम धंधा ना करें? अरे नहीं नहीं बेटा, काम धंधा भी करो लेकिन राम राम अवश्य जपा करो। वे राम जी ही सारी दुनिया को खिलाते हैं, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। अच्छा, और नहीं खिलाए तो? बोले वे ही खिलाते हैं। अरे खिलाना तो छोड़ बच्चा, पचाते भी वे ही हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मैंने ऐसे 5 प्रकार के गियर लगा के फिट किया हुआ हूं, प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। यदि ये चलना बंद हो जाए तो जठराग्नि से भोजन पचेगा नहीं और ब्लड बनेगा नहीं, क्षार तत्व रुक जाता है, मल प्रातः काल निकल जाता है। ये 5 प्रकार के गियर हैं। पचा मेन्यन च भूतकम, ये 5 भीतर बैठे हैं, यही पचाते हैं। तू खाने की बात कर रहा है, खिलाते भी वे ही हैं और पचाते भी वे ही। अच्छा, और यदि नहीं पचाया तो? नहीं खिलाया आज तो? मैं भी आज घर नहीं जाता, जिद्दी स्वभाव का आदमी नहीं गया घर, जंगल की ओर चल पड़ा। और जंगल में जैसे ही चल पड़ा तो कुछ वनवासी भाई प्रातः काल से औषधि लेने के लिए आते थे। उन्होंने अपनी जो भोजन की थैली थी उसको एक पेड़ में टांग दिया और अपना औषधि तोड़ने लगे। इतने में उनका भोजन का समय हुआ। तो ये सब देख रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठ कर वे आए, अपना अपना भोजन का थैला उठाया, भोजन परोसने लगे। भोजन परोसा और इतने में घोड़ों की आवाज आई। सारे वनवासी वहां से भाग करके पुनः झाड़ियों में छिप गए। इसने जब उन्हें छिपते देखा तो ये भी उसी पेड़ में चढ़ गया। और घोड़ों में आ रहे थे चोरों के सरदार, लुटेरे। मंत्री बोला, महाराज खबरदार, हमें मारने की पूरी योजना बनाई गई है। क्यों? ये देख रहे हैं आप, 10 थाली लगी हुई है, भोजन परोसा गया है, हमको मारा जाएगा। राजा ने कहा, सरदार ने कि यदि भोजन यहाँ है मतलब भोजन वाले भी यही कहीं होंगे।
देखते हैं हमारे लिए शत्रु ने क्या रणनीति बनाई है। महाराज मेरे को तो ऐसा जान पड़ता है कि इस भोजन में जहर होगा पक्का। अच्छा देखो, बोले यही कहीं होंगे, वे छिपे होंगे। तो उसकी एक आंख नहीं थी, वो काना था मंत्री। तो एक आंख से बंदूक लिए ऐसे देख रहा था, बस इमली के पत्ते के बीच में उसका कान दिखाई दिया। और वो बैठा ऊपर चढ़, उतर उतर। और वो कहे हमने कुछ नहीं किया, उतर नीचे। और बे बनवासी जिनका भोजन था वे तो छिपे हुए। ये डरते डरते उतरा, कांपे, खा भोजन का। अब वो कहे हमारा भोजन है नहीं, हमको खाने नहीं। बोले हम कुछ नहीं जानते, पकड़ो इसको। अब उसको दोनों हाथ पकड़े गए। अब वो कहे हमको खाने नहीं है, मुंह बंद करे। वो मारे मुक्का। अब एक पीठ में मुक्का मारे, वो करे आ, वो लोंदा बना के पूरा दाल भात मुंह के अंदर। दोबारा फिर दे एक मुक्का। 15 मिनट हो गया, पूरी थाली खिला दी उसको। अब वो तो कह करके आया था कि हम तो आज देखते हैं कहां से तुम्हारे राम जी खिला रहे हैं, हमें तो खाना ही नहीं है। 20 मिनट जब हो गए, जब उसने कुछ उसे नहीं हुआ, उसने सरदार को कहा महाराज ना ये मेरा भोजन है, न मैंने इसे परोसा था। और पूरी कथा बताई कि मैं आज घर से जब चला तो मंदिर में महात्मा मिले, उन्होंने कहा कि राम राम जपा करो। मैंने कह दिया तुम्हारे राम जी के भोजन देते हैं। आज पता चला कि राम जी ऐसे देते हैं, मुक्का मार मार के खिलाते। खा, नहीं खाएगा तो और। सरदार बड़ा दयालु था, उसे उसकी बात पे भरोसा हो गया। उसने मंत्री से कहा कि तुम्हें आज से चोरी करना है तो करो, बाकी मैं आज से ये नास्तिक तक का काम नहीं करूंगा। और वह भी उसके साथ भजन में लग गया। वो दौड़ा दौड़ा आया, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, राम जी ही खिलाते हैं और राम जी ही सुलाते हैं, राम जी ही जगाते हैं। उसी आदमी ने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। नाम क्या हुआ? दास मलुका यो कहे सबके दाता राम। और भारत के बहुत बड़े संत बने, उनका नाम हुआ मलुकदास जी। चौथा, जिसमें नास्तिकता भरी पड़ी, आस्था ही ना रखता हो, उसे भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। एक होता संशय करने वाला, बहुत सारे लोग होते हैं, 2 प्रश्न जान लेंगे और आएंगे पंडित जी इसका बताइए। अब उन्हें ये नहीं पता कि 22 साल हो गए हमको यही काम करते, सांगोपांग वेदों का हमने यही पाठ पढ़ा है, गुरु महात्माओं के पास में रह करके हमने इसी का अध्ययन किया है, दिन रात 18 घंटे इसी में डूबे रहते हैं। ऐसे आपके जैसे हजारों प्रश्न होंगे हमारे पास, पसीना छुड़ा देंगे तो 2 पूछ लेंगे तो जिंदगी भर नहीं बता पाओगे। लेकिन वो आएंगे बड़े अहंकार। हाँ, वो आप हमको ऐसा बताइए, हनुमान जी का नाम क्यों प्रातःकाल लिया जाता है? तुलसीदास जी बेवकूफ थे? ऐसी भाषा में बात करेंगे वो जैसे कि सारा पाठ यही पढ़ के आए। ये संशय करने वाला आदमी। एक होता है तर्कवादी। 5वां, हाँ कथा कोई ऐसी होती है, ऐसे बैठा जाता है, हाँ वो आएगा तो सिर्फ तर्क ही करेगा। इतनी दूर को बैठ के कोई कथा सुनते? अरे भाई वो वृद्ध हैं, उनको बड़े बॉक्स के सामने तकलीफ होती है, इसलिए व्यवस्था बनाई गई। कुछ लोग नीचे नहीं बैठ सकते। अरे भुलवा, वो क्या कुर्सी में बैठ के सुनेंगे? उनका एक ही दिमाग चलेगा, कथा नहीं सुनेंगे। और यजमान जी को नीचे बैठा दिया, मुर्रा दे रहे थे आप, वो कथा पर ध्यान नहीं देंगे। किस विषय पर बात चल रही है, किस विषय को कितनी गंभीरता से बताया जा रहा है, किस बात का कितना सार तत्व दे रहा है। ये 5वां है तर्कवादी। आश्रित धानाम पापात्मा नास्तिको छिन्न संशया हेतु निष्ठश्च पंचैते नः पूजा फल भागिना। हे पार्वती,
निष्ठावान, सत्य निष्ठा जिसके पास नहीं होती उसको भी कुछ फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भाई बहन, जब आप यहाँ बैठे तो इस भाव से बैठे कि प्रभु हम तो आपके ही दासान उदास हैं और आपका अनुग्रह है जो हम यहाँ सुन पा रहे हैं। वे लोग पछताते हैं जिनके नेत्र नहीं होते, वे कहते भगवान काश आप नेत्र दिए होते तो हम संसार के रंग बिरंगे रंगों को देख पाते। ज्योति विहीन वे कहते हैं प्रभु आप यदि हमारे कर्ण श्रद्धा पर यदि सुनने की क्षमता देते तो हम भी उन सांगोपांग वेदों को सुन पाते। वे तरसते हैं जिनके पैर मंदिर तक नहीं जा पाते, जो लंगड़े लूले होते हैं। और बार बार प्रार्थना करते हैं, न जाने ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसका फल भोग रहे। इसलिए हम बड़भागी हैं कि हमें भगवान ने स्वस्थ और मस्त बनाया है। शंकर भगवान की। हम उनसे तो अच्छे हैं जो रोज बैठे रहते हैं, माई 1 रुपया, माई 1 रुपया। भगवान ने खूब दिया हुआ है, 2 टाइम प्रेम से खाते हैं, तान चद्दर ओढ़ के सोते हैं। उनसे देखो, तुलना करो, आपने कितना अच्छा पुण्य किया है। और यहां से ही पुण्य का फिर संचय होता है। स्वर्ग पहुंचाया जाए, नरक पहुंचाया जाए, किस योनि में पहुंचाया जाए। और जितनी देर अभी हम ये साधना कर रहे हैं, उपनिषद कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं, इतने देर की जो साधना की आयु है वो हमें बोनस के रूप में मिलती है। इसलिए घर में भी जब बैठे, नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी आदि महारात्रियों में जब साधना का समय आवे, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में, तो प्रयास करें अधिक से अधिक समय भगवान के सामीप्य बैठ करके भगवान का नाम जपें। बहुत ज्यादा क्रिया नहीं आती, कोई बात नहीं, मौन होकर के बैठ जाइए, राम राम जपिए। भगवान शंकर को सबसे यदि कुछ प्यारा है तो वो केवल राम का नाम। राम नाम से बड़ा उन्हें कुछ प्यारा नहीं है। वे दिन भर राम राम जपते हैं, राम राम जपते हैं। शव यात्रा चली जा रही, लोग पीछे से कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बाबा ने सुना मेरे आराध्य का नाम लिया जा रहा है, कहां लेके जाया जा रहा है, पीछे पीछे चल पड़े। और जब पहुंचे तो वो शमशान भूमि थी। यहाँ पर अच्छा मेरे राम जी यहीं रहते होंगे, तो चलो हमारे आराध्य देव जहाँ रहते हम भी आज से वहीं रहेंगे। शमशान के वासी बन गए। वे सब तो उसको फूंक के आ गए घर, और बाबा ने अपना घर बना लिया। मन्नतों के धागे बांधो, चाहे लिखो मुरादों की पर्ची, जब उसको देना होगा ना, जब होगी उसकी मर्जी, वो तभी तक देता है जब उसकी इच्छा होती है। सो जानत जेहि देहु जनाई, सो जानत जेहि देहु जनाई, ओ सो जानत जेहि देहु जनाई, सो जानत देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। जिसे जनाना चाहेगा वही जान पाएगा। आपने देखा होगा गांव में नाट्य दिखाने वाला आता है, नाटक का, और वो पूरा खेल दिखाएगा आपको। कागज के टुकड़े ले लेगा, नोट बना देगा, रुमाल में अंगार लगा देगा, और हम उसकी उस माया को देख करके ऐसे आश्चर्यचकित रहते हैं, अरे वाह, रुमाल से तोता बना दिया, मुर्गा बना दिया, कौवा बना दिया, चिड़िया बना दिया। और सारा खेल दिखाएगा 2 घंटे, और अंतिम में हाथ पसारेगा, भैया इतना देर खेल दिखाया आपको। और उसकी इस माया से जितने देखने वाले प्रदर्शनकारी होते हैं, वे दर्शक सभी आश्चर्यचकित रहते हैं
एक नहीं होता उसका जमूड़ा। उसका जमूड़ा जानता है कि खेल कहां से दिखाया जा रहा है, किस तरह खेल दिखाया जा रहा है। बाबा तुलसी वही बात कहते हैं, नट कृत बिकट कपट खगराया, खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं ना व्यापत माया, नट से न व्यापत माया। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा खेल गजब कर दिया है, तो बहुत बड़ा जादूगर। और उसका जमूड़ा कहता है अरे हाँ ये तो हम जानते हैं। वो उससे व्यामोहित नहीं होता। इसी प्रकार संसार में इस माया जंजाल से जो परे हो जाते हैं साधु पुरुष, वे जानते हैं ये संसार दुख का घर है। इसको भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मामोपेत्य पुनर्जन्मा दुखालय मसास्पतम। आलय कहते हैं मकान को, जो दुख का घर हो उसे दुखालय, जो पुस्तक का घर हो उसको पुस्तकालय, जो विद्या का घर हो उसे विद्यालय, जो भोजन का घर हो वो भोजनालय। तो इसका नाम क्या है? दुखालय। यहाँ जो कुछ मिलेगा वो आपको दुख रूप में ही मिलेगा। रोज अखबार पढ़ते हैं। आज बालाघाट से बस जा रही थी, खाई में गिरे और 500 मरे। हम नकार देते हैं। 5 मिनट बाद फोन आता, ओहो मौसी का लड़का भी था, भागे दो। 1 मिनट पहले तक हमें किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं था, कोई कष्ट नहीं था, लेकिन जैसी फोन आया कि इसमें तो हमारी मौसी का बेटा बेटा और रुदन करने लगते हैं। ये माया है। छाती पीट कर रोने लगी। बड़ा अच्छा था और उसकी गतिविधियों को फिर हम बखान करने लगे। साधु पुरुष कहते हैं अंत तक केवल आपको दुख की ही अनुभूति प्राप्त होगी, सुख कहां मिलेगा। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो जाकी कीरति हूँ जग में प्रगटी है। लेकिन तुलसीदास विचार करे, जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। भक्ति के बिना जीवन और शूर्पणखा के समान। वह महिला नाक कट जाए। एक आदमी की अचानक से नाक कट गई। अब नाक ही तो कटी, अच्छा सबका सहारा है, आंख का जुगाड़ चश्मा लगा लो, अब बाल झड़ जाए तो बिग लगा लो, और कान में इंडिकेटर ना बजे यदि तो ये मशीन लगा लो, और ये तो सामने सेंटर में ही है नाक, इसका कोई जुगाड़ ही नहीं। और लोगों से कहें नकदी चाचा है, नकदी का हुआ है, बड़े बुजुर्ग अरे ऐसा नहीं कहते, बड़े हैं। उसने विचार किया कि ऐसे तो हम समाज में रह नहीं पाएंगे, तो सेंटर में ही है ना, इसका कोई कैसे छिपाए। नकटे भैया बैठ जाइए, नकटे चाचा आ जाइए, सब उसको नकटे नकटे कहते। उसने विचार किया सबसे बढ़िया ये देश दुनिया ही छोड़ दो और दूसरे देश में जाकर के रहने लगा। गांव से कुछ दूर जाकर के वो लाल कपड़ा पहना, साधु बन गया।
और साधु बनने के बाद 3 गुण जरूर मूड़ मुड़ाए 3 गुण। पहला, मिट गई सर की खाज। अब खाज खुजली तो होना नहीं सिर में, जो कीड़े होते हैं, छुटकारा मिल गया उससे। और खाने को मिले लड्डू पूड़ी, और लोग कहे महाराज वाह वाह, अच्छी सेज में बैठा ले गुरुजी, फिर आते रहिए, 10 रुपए और दिए। वो कहे वाह ये बढ़िया है। अब वो ऐसे चलते फिरते राम नाम का कुछ भी सत्संग करे। एक आदमी जिज्ञासु था, उसने साहस किया और बढ़ा, गुरुजी हाँ मैं जानना चाह रहा था कि ये नाक कैसे में कटी, नाक कैसे में कटी। उसने कहा कि रहस्य है, बड़ा रहस्य है। मैं भगवान का तप कर रहा था और भगवान प्रसन्न हो गए। मैंने कहा प्रभु रावण के जैसा सिर काटू, बोले ना तुझे सिर नहीं काटनी, तू केवल नाक काट। फिर मैंने क्या था, नाक काट लिया और चढ़ा दिया। फिर क्या, भगवान प्रसन्न हो गए, सामने आ गए। ये दिख रहे मेरे को, ये पीले कपड़े पहने खड़े। अरे वाह गुरुजी, तो क्या और क्यों नहीं देखेंगे तुमको, तुमको भी देखेंगे। तो बोले हमारी कब काटो, बोले 11 बजे आश्रम में आओ। और झोपड़ी बना लिया था, रात के 11 बजे बुलाया और घी की कटोरी बाजू पर रख, पेन था औजार और काटा नाक, बोले घी लगा ले। बोले भगवान तो हमको दिख नहीं रहे। बोले नहीं, हमारी बात हुई है, निकल गए वैकुंठ से, आने वाले रास्ते में है, पहुंच रहे हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा हो गया, भगवान नहीं दिखे। बोले गुरुजी भगवान तो दिख ही नहीं रहे, नाक तो कट गई। बोले जब हमको नहीं देखे तो तेरे को कहां से दिख जाएगी। तो बोले हमारी नाक काहे कटाई। तो बोले अभी तक हम अकेले थे, अब हो गए हम 2। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, 5वां बनाओ। एक दिन समय ऐसा आया, नक्कटों का समूह चल पड़ा। एक ने एक को बहकाया, दूसरा बहक गया। बोले भाले सज्जनों, कोई कितना ही कहे, राम कृष्ण ही पूजे जाते हैं, इनसे ही सृष्टि बनी हुई है, यही सृष्टि का संचालन करते हैं, और यही अंत में लेकर के इस सृष्टि को अपने उदर में रख लेते हैं। भीड़ के पीछे आपने एक ही शब्द पढ़ा होगा, भाड़। भीड़ कहते हैं ना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचा करो। भक्ति सर्वत्र की है। भक्ति यदि प्राप्त हो जाए, जीवन सरल हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। भक्ति का आना कठिन है, भगवान की प्रतिज्ञा है। कब आऊंगा, आपके घर में पहले से किराएदार रह रहे हो और आपने बाहर और लिख के रख दिया, यह मकान किराए से देना है। अब आदमी आया और आपसे कह रहा साहब पहले से रह रहे लोग, कब आएंगे। दूसरा किराएदार तब रह पाएगा जब वो मकान खाली होगा। भगवान भी यही कहते हैं, अपने भीतर पहले से जो मद मात्सर्य ईर्ष्या लोभ इत्यादि आपने रखे हुए हैं, उसको पहले खाली तो करो। खाली हुआ और मैं अपनी भक्ति देवी को साथ में लेकर के आपके पास पहुंचाऊंगा। मात्सर्यता बहुत विकट होती महाराज। बाहर काटता है मच्छर और भीतर काटता है मात्सर्य। अच्छा, उसके घर में क्या, अच्छा बोलेरो आ गई, ओहो हम साइकिल में चल रहे हैं, बड़ी तकलीफ। दोनों बच्चे सर्विस में लग गए, हमारे बक्कर यहाँ कर रहे हैं, वो तकलीफ। इनसे बचिए, भगवान से प्रार्थना करिए और उन्हें कहिए खूब मेहनत करो। ये मात्सर्यता है। एक गांव में आए लड़की वाले देखने के लिए, तो एक आदमी की आदत थी डांच मारने। उसकी रोटी तभी बचती थी जब तक वो डांच ना मारे, और रोज का काम था उसका। तो मात्सर्यता कैसी, देखो अच्छे समझो। 2 गाड़ी भर के आई, मेहमान आए, चाय नाश्ता हुआ,
अब ये विचार करे बार बार कि कोई आए तो बाहर हम कुछ बात वार्तालाप करें। इतने में चाय नाश्ता हुआ तो कुछ लोग बीड़ी पीने कुछ पान खाने के हिसाब से बाहर आए। इसने दूर अरे राम 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 आप ही आए हैं? आहा कहाँ से आए हैं? अच्छा बमहोड़ी से आए। अरे वाह बड़े भाग्य हमारे, आप हमारे गांव में पधारे। क्यों कोई कमी है लड़की? नहीं ऐसी लड़की में कोई कमी नहीं है, लेकिन जब कभी दाव में कुछ जीत जाता है तो थोड़ी बहुत पी लेता है। अच्छा जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है? नहीं बोले ऐसे रोज तो नहीं पीता, ऐसे रोज नहीं खेलता, जब कभी किसी की साइकिल उठा के ले आता है, चोरी कर लेता है तो थोड़ी बहुत पैसे बन जाते हैं। एक ही सेंटेंस में पूरी बात कह दी उसने, एक ही बात। जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है और चोरी भी करता है। लड़का गया फूफा जी उठिए क्या बाहर तो चलो, उनसे कहो घर पहुंच के रिश्ता बताए। अब वे साहब बैठे गाड़ी में, हुआ क्या? भला आदमी हम बाहर नहीं निकलते तो भला आदमी हमको बताता लड़के में इतने बेकार थे। अब बोलो लड़के में तो कोई बेकार थे ही नहीं, लेकिन दूसरे ने फूका और ये बच गए। दो चीजें बिना फूके नहीं बचती हैं, शंख और मूर्ख। पहले विचार करिए, मंथन करिए, ये मात्सर्यता है। लोग बढ़ेंगे, प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके घर में गाड़ी आ गई, कभी तो हमारे काम पड़े। पड़ोसी के घर में यदि कोई वाहन नया आ गया तो आपके कभी तो काम आएगा। आपत्ति काल में तो शत्रु भी शरण दे देता है। और एक हम हैं जो बार बार उसकी मात्सर्यता से ईर्ष्या रखते हैं। इनका त्याग करिए। कल बड़ा ही सुंदर भगवान आदि गणेश का हमने चरित्र श्रवण किया। मूंगे के गणेश जी, उनसे की गई आराधना। और श्वेतार्क सफेद अकोने के गणेश जी, और उस पे सिंदूर लेपित कर लीजिए आप। गुरु पुख्य आदि नक्षत्र में कोने को निकाल लीजिए और उसको बढ़िया सिंदूर से लेकर के आप लेपित करके चोला चढ़ाइए और गणेश जी का पूजन करिए। समस्त प्रकार की अभीष्ट की सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है केवल गणेश जी की आराधना करने से। हमने कल बताई दिया दूर्वा चढ़ाना चाहिए। मूंगा के गणेश जी से जो पूजन करता है बब्बा बहुत प्रसन्न होते हैं और उसके समस्त प्रकार के जो व्यक्ति बार बार जेल जाता हो, यात्रा करता हो अथवा जमानत ना होती हो, उसे मूंगा के गणेश जी की विशेष करके आराधना करनी चाहिए। अपयश जिसे बार बार लगता हो, कलंक बार बार लगता हो, वही भी यदि मूंगे के गणेश जी लाए। मूंगा एक रत्न होता है, ये मूंगा है और उसके गणेश मिलते हैं बाजार, ले आइए प्रतिष्ठा करवा करके उसकी पूजा करिए। श्वेतार्क सफेद अकोने के गणेश निकलते हैं, वो जड़ में आकृति बन जाती है, सूंड नीचे का धड़ा लग रहता है और उसका पूजन करें। जिसकी संतान नहीं हो रही हो, जिसके घर में सुख शांति वैभव ना रहता हो, वह भी यदि गणेश जी को घी में मिश्रित सिंदूर का चोला चढ़ाता है, उस व्यक्ति की भी संतान हो जाती है और घर की कलह क्लेश नहीं होती। लाभ तो इतने हैं कि आप कर नहीं पाएंगे और इधर उधर भटकते रहते हैं। एक आदमी की आदत थी फूंक मारने। पत्नी ने कहा कि बारिश का समय हो रहा है, कम से कम घर का छप्पर ही ठीक करा ले। उसने कहा ठीक है, दिन भर किटकिट करते रहे, चल चल चल। पत्नी को फटकार। अब वो कहेगी बेचारी बारिश का समय आने वाला, छप्पर घर के भीतर पानी आएगा। बात भी सही कह रही। अब ये सुबह से बैठा, अब विचार करे कोई ग्राहक मिल जाता तो हम फूंकते उसको, छू छू छू।
पत्नी ने सोचा कि आखिर ऐसा कैसा मंत्र बोलता सुनूं तो आज जरा, जिसको देखो छू छू। इतने में एक आया, हमारी कमर में तकलीफ है, थोड़ा देख लेते हैं। तो मोर के पंख की एक झाड़ू बना के रखा हुआ, बैठाला आसन में, उसको लगा मंत्र बोलने। और पत्नी सुन रही थी आज, और ये कह रहा था आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समंदर बांधू, घाट का आसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समंदर बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। पत्नी ने दांत पीसा, कहा रहने दे, तेरे से घर का छप्पर तो बंधता नहीं है, आकाश पाताल बांधने चला। ये समस्या है। विचार करिए, बैठे हैं ना ये सारे दुख दर्द, ये बैठे, इनसे आगे सुना दो। हे माँ, हमें कष्ट हो रहा है, हे भगवान हमारे साथ ये विपत्ति आ रही है, संसार है, इसका नाम है दुखालय। सुख की अनुभूति आपको होगी, लेकिन क्षण भर के लिए होगी। आप चाहें कि बहुत ज्यादा मैं सुखी हो जाऊं, तो सुखी राम के दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और बोले एक ही हैं सुखी राम के दास। इसलिए घर में बैठते हैं। हमारे तीर्थों में माताएं भोजन बनाती हैं तो राधे राधे जपते, कोई भी कार्य करे, शौचाचार आदि कार्यों में ही केवल भगवान का भजन वर्जित है। तो नहाते समय, शौच जाते समय नाम मत जपिए। उसके बाद तो आप सोते हुए भी यदि आप तुरीय अवस्था में चले गए हों, स्वप्न में, एक होती जागृत अवस्था, एक होती स्वप्न, और एक होती है सुषुप्ति अवस्था। बोले हम तो स्वर्ग के राजा हैं, हमारे पास 5 हेलीकॉप्टर, और जब नींद खुली तो ना हम राजा थे और ना हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर। बोलो, उस अवस्था का नाम है तुरीय। क्या होगा? उत्तिष्ठत जागृत स्वप्न वरन निबोधत। भगवान कंठोपनिषद में कहते हैं उठो, जागो, सो जाओ। सोने पर तीसरी अवस्था जो है सुषुप्ति, तुम स्वप्न जगत में विचरण कर रहे हो अति गहरी नींद में, उस समय भी जो बीतराग पुरुष मेरा नाम लेता है वो बड़भागी होता है। ये कृपा है भगवान की। जीव जब संसार में आता है तो वो निर्मल होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। माँ के उदर से जन्मा, उसे किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं होता। उसे हम बोध कराते हैं, बेटा ये घर है, ये हमारा गांव है, ये माता, ये पिता, ये बहन, ये भाई, ये चाचा, ये बुआ, ये मौसी, ये अपनी, ये पराई। यहाँ उसका हमने विभाजन कर दिया। मैं और मोरे तोरे ते माया, मैं और मोरे ते माया, मैं और मोरे तोरे ते माया, मैं मोर ते माया। यहाँ से परमात्मा की जो माया है उसे इतना ज्ञान करा दिया, अब उसे अपने और पराये का ज्ञान हो गया। लेकिन जब वो जन्मा था तो क्या वैसा था? माँ की जब गोद में आया था, जन्मा था, तब वैसा था क्या? नहीं था। बोले कैसा था? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। आकाश से जैसे एक बूंद जल गिरता है, उस जल को यदि हम रोक लेंगे तो क्या होगा? शुद्ध मोती की तरह होगा, बिल्कुल किसी प्रकार का धूमिल नहीं होगा। और नहीं तो आप उसे छोड़ दीजिए, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी,
लिपटानी, जिमी जीव ही माया लिपटानी। भूमि पर तभा धा भर पानी, आकाश से गिरा और जमीन में मिला और मिलती ढावर हो गया, गंदा हो गया। इसी प्रकार जीव है, आया है तो शुद्ध है, जीवन मुक्त है, चैतन्य है। लेकिन जैसे ही उसे धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसे बोध हुआ और हमने ज्ञान दिया, ये अपने ये पर आए। जब सदगुरु ज्ञान करा देता है तब जाकर वो भगवान की शरण में कहता है, प्रभु तेरी माया के रंग में खे, जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसने एक बार तेरा नाम लिया। तेरा ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या किया, भक्त बार बार कहता है, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने मैं अकेला था, हो, इस जमाने में मैं अकेला था। इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसने एक बार तेरा नाम लिया, जिसने एक बार तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या आज काम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा तुमने थाम लिया। जय हो।
कहता है, दीन दुखियों का तू सहारा 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 है, डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, वो डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक झलक, तेरी एक झलक जिस पे पड़ जाए, तेरी एक झलक जिस पे दिख जाए, उसे तूने कभी रोने न दिया, तूने रोने न दिया, उसे तूने कभी रोने न दिया, उसे तूने कभी रोने न दिया। जय हो। प्रार्थना करिए, प्रभु ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। अच्छा एक बात बताओ, किसे किसे ऐसा लगता है कि उसका परिवार उसकी कृपा से चल रहा है? ऊपर हाथ करके बताओ। किसे किसे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर हमारे भगवान की ही कृपा है? किसे किसे ऐसा लगता है? बस इतने लोग हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से जी लेते हो। अरे वाह, कैमरा घुमाओ जरा इधर। क्या कहना है दोनों भुजा उठा करके? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। प्रभु हमारी तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि जब हम पैदा हुए थे तो हम चल सके। तेरी कृपा से ही तूने ये पंच तत्वों को बनाया, और धरती माता में पहला तत्व मैंने पहले दिन बताया था। खड़े हुए तो पहला तत्व में संभाला धरती,
जीने के लिए रोज वायु चाहिए, रोज चाहिए। 2 दिन यदि विटामिन डी ना मिले ना महाराज तो पूरा शरीर, वृद्ध लोग बैठे हैं बुजुर्ग भाई, वो बता देंगे कि महाराज जी जोड़े बहुत दर्द करते हैं। 2 दिन सूर्य की रोशनी ना मिले तो ठंड में, देखो माता जी सिरे ला रहे 2 दिन, फिर डॉक्टर साहब जाएंगे, इंजेक्शन, फिर गोली, फिर दवाई। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो, प्रभु ना जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो आपने मनुष्य शरीर बनाया, और मनुष्य शरीर बनाया और आपकी भक्ति दे दी आपने, आपकी कथा को सुन पा रहे हैं, आपका गुणगान कर पा रहे हैं, ये आपकी अहेत की कृपा है। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। गणेश जी महाराज का पूजन जब तारकासुर मर गया तो उसकी 3 संतानें हुई, तारकाक्ष, विष्णुवाली और कमलाक्ष। इन तीनों ने घोर तप किया और पिता का बदला लेंगे, तपस्या किया, वर प्राप्त किया और स्वर्ग और मृत्युलोक के मध्य में ही 3 पुरी बनाई, और उन तीनों पुरियों में 3 प्रकार के इन्होंने मकान बनाए, महल बनाए, सोने का, चांदी का, लोहे का। उसको त्रिपुर कहते हैं। ऐसा सोने, चांदी और लोहे से मिश्रित वह नगर, और जब तपस्या पूरी हुई तो स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के चढ़ाई करना आरंभ कर दिया। देवता सारे परेशान, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा बाबा हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, वरदान हमने दिया हुआ है, उनका उद्धार भगवान शंकर से ही होगा। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, देवादिदेव महादेव से कहा प्रभु पाहि माम, हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में आए हुए। क्या हो गया? माताएं वार्तालाप कर रही हैं, पीछे देख रही, रसगुल्ले आ रहे, अभी आए नहीं। ये भी जिसने बताया वो झूठी अफवाह है कि आ गए, आने वाले। हमसे पूछ लिया करो ना। हाँ, उन्हें यही लगता है कि ना जाने देंगे तो रस टपके करे, भाई देंगे तो दोने में देंगे ना, कहा है कोई हाथ पे नहीं देंगे। साड़ी के इतनी महंगी साड़ी, इसलिए व्यवस्था बनाई गई। पटेल साहब अभी लेके आ रहे हैं, बात हुई थी, बोले बरघाट से निकल रहे हैं, तो हमने उनको बता दिया कि माताओं की संख्या ज्यादा है और आज भाई लोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में आए, इसलिए हमने कहा कि नहीं आप ऐसा कुछ करें, विराजिए। हमारे पत्रकार साहब आए, सिवनी जिले में जहां भी हमारी कथा होती है तो बस न्यूज लगाने के लिए आप सेवा हमेशा देते रहते हैं, और धार्मिक भी हैं, 10-12 वर्षों से लगाव है। कठोर तप किया, 3 सुंदर महल बनाए, सोने, चांदी और लोहे से मिश्रित। देवताओं पर चढ़ाई चढ़ाई, स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचे, और तप का प्रभाव, देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को शंकर जी के पास ले गए, भोलेनाथ की शरण में चलो, हे महादेव हमारी रक्षा करिए। भगवान बोले चलो। अपनी गणों की सेना को लेकर के महादेव आए। तारकाक्ष, विंध्यमाली और कमलाक्ष से युद्ध आरंभ हुआ। 1 महीना बीत गया, तीनों में से एक भी नहीं मरे। शंकर जी बोले अपने गणों से कि भाई हमने पूरी शक्ति लगा दी है लेकिन ये मर नहीं रहे हैं। तब गणों ने कहा प्रभु
आपके पुत्र का ध्यान तो कर लीजिए। तब उन्होंने गणपति का ध्यान किया और भगवान लंबोदर ने ऐसी कृपा किए कि पैर के दाहिने अंगूठे से प्रवेश कर गए। और जैसे ही त्रिशूल फेंका भोलेनाथ ने, और कमलाक्ष का सिर जमीन पर। रुधिर वमन करते हुए गोविंदाय नमो नमः। बिंदुनमाली को उठा करके पटका, जटाएं पूरी केस बिखर गए। ऐसा लग रहा हो मानो तेज वायु चल रही है और रेत के कण उड़ रहे हैं। भगवान का वह दिव्य विग्रह समर भूमि में बिंदुनमाली को उठा के पटक दिया। वही भी धराशायी होकर के रुद्र वमन करते हुए नष्ट हो गया। अब बचा कमलाक्ष, भागते भागते बड़े वेग से आ रहा था और भगवान ने उसे भी उसी त्रिशूल के द्वारा सिर अलग धड़ अलग कर दिया। इन तीनों को मारने पर भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी, क्योंकि इनका त्रिपुर एक नगर था, लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। गाते हैं आप लोग, ये वही त्रिपुरारी बने। बोल त्रिपुरारी भगवान की। मैदानव साथ में था, रावण का ससुर। मैदानव ने जैसे ही भगवान के रुद्र रूप को देखा शरण में आ गया। भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। शरण ले लिया। भगवान बोले तुम भी यहां नहीं रहोगे, खबरदार, सरकार आप जहां कहेंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। बोले सुतल लोक चले जाओ। मैदानव को सुतल लोक पहुंचा दिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा पशुपति, जिसका आप लोग आजकल व्रत करती हैं। बोल पशुपति भगवान की जय। बितल लोक पहुंचा दिया मैदानव को। वहां से पुनः कैलाश आए। आ ही रहे थे कि मार्ग में बृहस्पति और इंद्र दोनों चले आ रहे थे। भगवान ने अपना औगड़दानी का स्वरूप बनाया, ये पहचान ही नहीं पाए ये कौन है। आइए आइए विराज जी, आगामी शिव पुराण होना है। आज 2 यजमान आए, अभी जिन्होंने भागवत कथा कराई 22 से 28, वो अभी हम विदा करके गए हैं। जब यहाँ आ रहे थे तो साथ में आए थे। और 25 फरवरी से 5 मार्च गोपालगंज के पास में एक छोटा सा गांव है, सिल्लोर 4 गांव, वहां के भक्तगण आए हुए हैं। उनके यहाँ भी शिव पुराण होना है। इसके बाद 8 से 14 भी भागवत, 16 से 19 पुनः शिव पुराण, और फिर आएंगे तो आपके यहाँ। और अभी एक फोन फिर आया छिंदवाड़ा से, अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, भागवत की इच्छा है या शिव पुराण की है। हम तो कहते हैं 18 में, आप बताओ। भक्त वत्सल भगवान की विराजे। वे सारे बृहस्पति और इंद्र ने देखा भगवान का वह दिव्य स्वरूप। नृत्य बसाने नटराज राजो, ननाद ढक्का नव पंचवार। भगवान शंकर ने जब नृत्य किया तो उनका नाम पड़ा नटराज। भगवान आज नट के भेष में भ्रमण कर रहे थे। इंद्र ने देखा ये तो बहरूपिया है, वज्र से प्रहार किया भगवान शंकर पर। भगवान ने अपनी त्रिशूल को ऐसा मारा कि उसका वज्र ही खंडित हो गया। पर गुरुदेव बृहस्पति ने दिव्यम ददामि ते चक्षु, अपने ने दिव्य नेत्रों से जान लिया कि ये तो भूत भावन भोलेनाथ हैं, कुछ साधारण नहीं है। इंद्र क्या कर रहे हो, ऐसी दुष्टता ना करो, देवों के देव महादेव हैं, पाहि माम शरणागतः। उनकी शरण में जा पहुंचे, प्रभु क्षमा कर दीजिए।
भगवान बोले ये जो ज्वाला प्रकट हुई है ये तो समुद्र में जा पहुंची। भगवान की दिव्य ज्वाला प्रकट हुई और वह ज्वाला समुद्र में जा पहुंची। उसी ज्वाला को बृहस्पति जी ने एकत्रित किया और जैसे ही एकत्रित किया अग्नि प्रकट हुई, वो क्षार में फेंक दिया। बृहस्पति ने एकत्रित किया, उसी ज्वाला के द्वारा एक असुर की उत्पत्ति हुई जिसका नाम हुआ जलंधर। क्या नाम पड़ा? बोला करो, नहीं बोलोगे तो हम सोचेंगे सो रहे हो कथा में। तो आप लोग श्रोता हो, सोता नहीं हो। नहीं, यहाँ तो बहुत ही अच्छे लोग हैं। अभी हम पिछली कथा में थे, वहां माताओं को बड़ी उबासी आती थी, हम रोज कहते थे कि बासी कड़ी खा के आए। कथा में बहुत चैतन्यता होनी चाहिए, इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं सावधान तया श्रृणु, उसे अति सावधानी होकर के बहुत ही सावधान पूर्वक सुनना पड़ता है। जलंधर हुआ, ये एक असुर था। इसका विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से हुआ। वृंदा अपने सतीत्व के लिए जानी जाती थी, कभी पर पुरुष की तरफ दृष्टि भी नहीं करती थी। और नारी का प्रथम धर्म है कि वह अपनी मर्यादा में रहे। पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, शास्त्र तो यहां तक कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टा, चारों वर्णों में जिस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु होता है, इसी प्रकार पत्नी के लिए उसका पति ही उसका गुरु होता है। उसे चाहिए कि वह उस कुल की मर्यादा में रहे और अपने पातिव्रत के धर्म की रक्षा करे, विचार भी ना करे। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र पराशर प्रवितयो बातम्बुपर्णासरा ते स्त्री मुख पंकजम सुललितम दिव्यैव मोहंगतः। आज के कलिकाल में असंभव है जो 12 वर्ष की अवस्था में सिर के बाल पक जाते हैं, चश्मा लग जाता है, जटिलो मुंडे लुंचित केशा कासा याम्बर कृतकृत वेशा। क्या ये संभव है? अपने धर्म में रहना, अपनी मर्यादा में रहना दुस्तर है, दुर्गम है, कठिन है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी 7 फेरों के साथ 7 वचन निभाए जाते हैं और प्रतिज्ञा की जाती है, इन वचनों को आप भी निभाना, मैं भी निभाऊंगा। और जितने नियम माताओं के लिए उतने पुरुषों के लिए भी हैं। पुरुष ये ना सोचे कि केवल इन्हीं के लिए बस हैं। पातिव्रत के जितने नियम होते हैं सतीत्व के, उतने पुरुष के लिए भी होते हैं। वृंदा अपने सतीत्व के लिए जानी जाती है। निद्रा में भी विचार ना करे, स्वप्न में भी। इसने अपने पत्नी के सतीत्व के बल पे सभी जगह अत्याचार करना आरंभ कर दिया। जहां भी जाता विजय होकर के लौटता, सभी उसे अजय जानते। देवताओं के लोग स्वर्ग में जब इसने चढ़ाई की, वे सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बोले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान नारायण के पास गए वैकुंठ में, प्रभु आप हमारी रक्षा करिए, जालंधर के कोप से हम घर से बेघर हो गए। भगवान बोले ठीक, मैं जाता हूं। और जैसे ही भगवान नारायण पहुंचे तो जालंधर ने कहा आइए जीजा जी आइए। भगवान नारायण को लगा हम इसके बहनोई कब से बन गए। तो वो क्या कहता सुनिए, रत्नाकारस्तव गृहिणी च पद्मा। अरे महाराज, आप के जो ससुर है रत्नाकर समुद्र, वो मेरे पिता हैं, और उनकी ही बेटी आपको ब्याही है लक्ष्मी, वो मेरी बहन हुई।
मैं तो चाहता हूं कि आप मेरी बहन के साथ में मेरे ही नगर में आकर के बस जाते। भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है जरूर आएंगे। क्या मारने की इच्छा से आए थे? नहीं नहीं, बोले आप हमारे साले साहब हो, आपको हम भला कैसे हनन कर सकते हैं, आपको कैसे मार सकते हैं। भगवान नारायण आगे बोले भैया देखो देवताओं, हमारी तो रिश्तेदारी निकल गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रुद्रकणों ने कहा एक युक्ति है, जालंधर को मारा जा सकता है। कैसे? तो कहा नारद जी को पहुंचाओ। नारद जी को पहुंचाया गया। अरे क्या करते हो, जरा दुनिया घूम लिया करो, स्वर्ग जाते हो, बाजू में कैलाश पर्वत, वहां जाके एक बार विचरण कराओ। और जैसे ही जालंधर गया, जो माता पार्वती को देगा तो दिव्यैव मोहंगतः, पार्वती को देख करके मोहित हो गया। इस अनंग पुरुष के साथ में इतनी सुंदरी, ये विश्व सुंदरी निवास करती है, ये तो मेरे पास में होना था, इसकी कोई यहाँ स्थान है क्या, कोई जगह है? कामज्वर उत्पन्न हो गया। पत्नी यहाँ पातिव्रत का व्रत निभा रही है और पत्नी में कामज्वर उत्पन्न हो गया। और उसने अपने दूतों को पहुंचाया, जाओ स्वर्ग में बैठे कैलाश पर्वत पर उस अनंग से जाकर कहो तुम इसी तरह तप करो, तुम्हारी पत्नी को हम रखने को तैयार। और जैसे आया तो नंदीश्वर आदि गणों ने उसको मार के भगाया। उसने पुनः दूसरे दूतों को पहुंचाया। भगवान बोले इस तरह से नहीं मर पाएगा वो, कैसे मारना पड़ेगा? तो भगवान शंकर स्वयं अवधूत बन करके गए, साथ में 2 वानरों को ले गए और अपनी माया से ही उन्होंने 2 राक्षस को जन्म दिया। भगवान शंकर ये युद्ध करने गया हुआ था, राक्षसों ने जाकर के उसके घर को घेर लिया। भगवान ने अपने वानरों से कहा मारो, और राक्षसों की खूब पिटाई करी। अवधूत के वेश में वृंदा आई, प्रभु हे अवधूत, आपको मेरा नमस्कार है, विराजिए। आप तो मुझे त्रिकालदर्शी जान पड़ते हैं, आपने मेरे नगर की, मेरे घर की सुरक्षा की है, आसन ग्रहण करिए। मुझे आप पक्के ज्योतिषी पंडित जान पड़ते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले देवी अब हमने बताने का कार्य बंद कर दिया है, प्रभु क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पति अभी किस अवस्था में होंगे, स्वस्थ होंगे, विजयी तो हो रहे होंगे आज के युद्ध में? भगवान ने अपनी ही माया से जालंधर बनाया, जो मरणासन गति का था, उसका शरीर पूरा जर्जर हो गया था, हाथ पैर में पूरी चोट लगी हुई थी, सिर फट रहा था, रक्त बह रहा था। जैसे ही वृंदा ने देखा तो गोद में लेकर के और वह व्यामोहित हो गई। हे अवधूत मेरी रक्षा करिए, मेरे पति को स्वस्थ करिए। और भगवान ने जैसे ही कर स्पर्शेण अपने हाथ के द्वारा स्पर्श किया तो भगवान की माया का बना हुआ वह जालंधर था, स्पर्श करते पूरी तरह स्वस्थ हो गया। पत्नी ने आलिंगन किया और भीतर ले गई, और जैसे ही ले गई रमण करने के लिए हुई तो उसकी गंध से पहचान गई। खबरदार कौन हो तुम? मेरे पति में ऐसी सुगंध नहीं थी जो गंध तुम्हारे शरीर से आ रही है, सच सच बताओ कौन हो तुम? भगवान की ही माया थी। भगवान तो कहते हैं नाम चित्यर्थकम रूपम, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। भगवान नारायण ही जालंधर बने, वृंदा का पातिव्रत भंग किया, इधर उसने आलिंगन करी और उधर जालंधर की मृत्यु हुई। श्राप दे डाला, जड़वत हो जाओ आप। इतने कठोर पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। एक सतीत्व के आंचल में जिसने हाथ डाला हो। भगवान लज्जित होकर के नीचे मुख करके खड़े रह गए, और भगवान शंकर वहां से अवधूत जो थे वे अंतर्धान हो गए। ना कोई बानर था, ना कोई राक्षस था,
पति जब मारा गया तो ये सती हो गई, इसने श्राप दे दिया, जिस तरह तुमने मेरे पति को जड़वत होकर के मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम्हारे कारण मेरी पति की मृत्यु हुई है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम भी जड़वत हो जाओगे, पाषाण हो जाओगे। भगवान बोले ए मस्तु, मुझे आपका श्राप मैं सिरोधार करता हूँ हे देवी, लेकिन आज के बाद मैं आपके बिना रह भी नहीं पाऊंगा। और उसने अपने देह त्याग कर दिया, सतीत्व हो गई। जब सतीत्व हो गई, उसकी जो राख थी उससे 3 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए, आंवला का, मालती लता का, और तीसरा उत्पन्न हुआ तुलसी का। देवताओं ने जैसे ही जल का मार्जन किया अमृत का, तो आंवला, मालती लता और तुलसी ये उत्पन्न हो गए। भगवान बोले ये तुम औषधि बना लो, इसको मुरब्बे अचार आदि में ग्रहण करना, इसकी पूजन होगी, और ये तुलसी घर घर में लगाई जाएगी। वह गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित हुई, और गंडकी नदी में पाया जाता है शालिग्राम। भगवान कहते हैं सभी देवताओं की प्रतिष्ठा होती है, बस आप गंडकी नदी में जाइए, वहां से शालिग्राम लाइए और ला करके तुलसी चढ़ा करके पूजन कर लीजिए। वो स्वयं में प्रतिष्ठित होते हैं। शालिग्राम शिलायास्तु प्रतिष्ठा नहीं विद्यते, सारे देवताओं को ला करके प्रतिष्ठित किया जाता है। केवल एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। शालिग्राम, 2 बातें, जिन गृहस्थी के घर में शालिग्राम और शंख होते हैं, अभी शंख की कथा भी आई, उन्हें जमीन पर नहीं रखा जाता। यह तो आप उनका स्टैंड आता बोले आइए, अथवा आप कटोरी में रखिए, उन्हें जमीन पर नहीं रखना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा हे वृंदा, मैं जड़वत पत्थर के रूप में हो गया और तुम वृक्ष के रूप में हो गई, इसलिए मेरा विवाह तुमसे हुआ, और प्रतिवर्ष हम विवाह पंचमी मनाते हैं। इसलिए प्रति आप यदि शालिग्राम को स्नान कराते हैं तो आप उसमें तुलसी दल अवश्य चंदन लगा करके लगा दीजिए। जिस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति हो और शालिग्राम की पूजा ना हो, उस मंदिर की पूजा अधूरी मानी जाती है। जिस मंदिर में शिव प्रतिमा हो और भगवान शिव का लिंग ना हो, तो वह मंदिर की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। और यदि शालिग्राम हो और प्रतिमा ना भी हो तो पूजा पूर्ण मानी जाएगी। प्रथम दिवस की कथा में हम आपको बता चुके हैं। अस्तु। कार्तिक मास में विशेष करके